सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार बार बार ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार को दिल्ली वालों के सामने रखा। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने बार बार उजागर किया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में शराब के दाम को इन्फ्लेट किया जाता था, किस तरह से लिकर मैन्युफैक्चरर्स ज्यादा मुनाफा कमाते थे गलत दाम बताकर। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी जो 2017 से 2021 तक चली, उसमें हर प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ। क्या कहती है ये सीएजी रिपोर्ट? ये सीएजी रिपोर्ट बताती है कि भ्रष्टाचार दो तरीके से हो रहा था, कि कितनी शराब बेची जा रही थी उसमें भ्रष्टाचार था, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास आता था वो हर बॉटल के हिसाब से आता था। तो जो, और ये सब जानते हैं कि जो शराब बेचने वाले थे वो किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिन्हें शराब के ठेके मिले हुए थे, किस पार्टी के लोग थे जिनको शराब बनाने के ठेके मिले हुए थे। वो क्या करते थे? बॉटल बाय बॉटल जब एक्साइज कैलकुलेट होता था तो वो फर्जीवाड़ा करते थे ये दिखाने में कि कितनी बोतलें बेची गईं। अगर आप इस सीएजी रिपोर्ट के चैप्टर 5 पेज 44 पे देखिएगा तो ये बताते हैं कि 28% से ज्यादा भ्रष्टाचार ये शराब के ठेकेदार कर रहे थे। कितनी शराब बेची जा रही थी उससे 28% कम की रिपोर्टिंग हो रही थी और इन दलालों की जेब में पैसा जा रहा था। दूसरी बात, ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। ना सिर्फ इतना, जो बार बार ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि मात्र 5% प्रॉफिट था, ये सीएजी रिपोर्ट ये दिखाती है 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे को भी पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के आधार पर प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। लेकिन इन शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से कॉस्ट प्राइस को कैलकुलेट किया और 5% के नाम पर करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। चैप्टर 6 पेज 58 ये सीएजी रिपोर्ट दिखा रही है कि किस तरह से गलत दाम दिखा दिखाकर देश भर से ज्यादा कॉस्ट प्राइस दिखाकर शराब के ठेकेदारों ने गलत तरीके से मुनाफा कमाया। ये सीएजी रिपोर्ट उसी बात को दोहरा रही है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार कहा कि ओल्ड एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली के सरकारी खजाने को, एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। ना सिर्फ इतना, इस पॉलिसी की वजह से लगातार स्मगलिंग होके दारू, शराब दिल्ली में आ रही थी। कहां से आ रही थी?
उत्तर प्रदेश से आ रही थी, हरियाणा से आ रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी की सरकार वहां पे है और उस स्मगलिंग से किसको फायदा हो रहा था।